होटल खुद का नहीं है, क्या है? होटलों का नेटवर्क। यही नेटवर्क की ताकत को अंबानी परिवार ने समझ लिया। पेट्रोल रिफाइनरी का काम था, अचानक से उन्होंने बोला ये नेटवर्क की ताकत हमारी 7 पीढ़ियों को अमीर बना सकती है, कोई कंडीशन नहीं रहेगा, सिस्टम काम करेगा। तो उन्होंने क्या किया, 2.5 लाख करोड़ लगा के जियो का सिम लॉन्च किया और सबसे बोले आधार कार्ड लाओ फिर ले जाओ। लोगों ने इतने आधार कार्ड तो सरकार ने बनवा पाई जितने जियो के सिम लेने के लिए लोगों ने लाइन में लग के बनवाए। हेलो, फ्री फ्री फ्री। पहले कॉल करने का पैसा लगता था, सुनने का पैसा लगता था, अभी फ्री फ्री फ्री। लोगों ने जियो का लेना शुरू कर दिया, जिधर देखो जियो जियो जियो। 70 करोड़ लोग इसके नेटवर्क में आते हैं और इतनी आदत हो गई, जितने घर में फोन उतना डाटा। सही है कि आदमी की गुड मॉर्निंग मोबाइल से होती है और गुड नाइट भी मोबाइल से। आदमी को खाना मिले या नहीं मिले, फोन को चार्जिंग जरूर मिलनी चाहिए। हेलो, घर में अभी आप मीटिंग के बाद जाओगे, चार्जर कहां, चार्जर कहां, चार्जर कहां? वो बोलेंगे खाना आने मेरा बाद में पहले इसको। और जैसे जैसे इसकी डंडी बढ़ती है आप भूलने लगते हो। अब ठीक है, 100%, राइट? ऐसे आपके साथ होता है, इतना कनेक्शन बन गया मोबाइल के साथ। व्हाट्सएप, फेसबुक चालू, लेडीज सीरियल चल रहे हैं मोबाइल पे, खाना बनाते बनाते, रोटी जाए बाहर में, तुलसी बाहर में नहीं जानी चाहिए। हेलो, ये सारा चल रहा है। बच्चे पैदा हुए छुटंकू जरा जरा से, जब तक यूट्यूब में वीडियो नहीं देख ले तो नहीं पीते। हेलो, यस या नो? इतनी आदत हो गई घर में मोबाइल की। अब अंबानी ने बोला कल से ये सेवाएं फ्री नहीं रहेंगी, 300 मिल जाएंगी। अब क्या हो गया, आदमी बोला यार इतनी आदत डाल दी मोबाइल की, 399 क्या जो बोलो सो देंगे। घर में आटा हो या नहीं हो, डाटा जरूर होना चाहिए। हेलो, ये आदत डाल दी, 70 करोड़ लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़ दिया। अब 70 करोड़ लोगों के लिए मोबाइल का रिचार्ज करवाना क्या है, खर्चा, पर अंबानी के लिए क्या है, इनकम। यानी अमीर बनने का फार्मूला आ गया, नेटवर्क बनाओ और लोगों के खर्चों पे अपनी इनकम को सेट कर दो, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो कल से हम लोग क्या करेंगे, अपने बैंक अकाउंट से जो 2.5 लाख करोड़ जमा है वो निकालेंगे, 2.5 लाख करोड़ लगाएंगे और उसने जियो निकाला, आप जियो निकाल दो। हेलो, राइट? और अगर इतने पैसे नहीं है तो टेंशन मत लो, 40,000 करोड़ आरसीएम ने लगा दिए, आप नेटवर्क तो बना लो, उसके जैसे अमीर बनने का मौका दे रहा है आरसीएम आपको। yes. लेकिन उनके वाले नेटवर्क से केवल मोबाइल का खर्चा होता है, आप वाले नेटवर्क से चाय, बिस्किट, नमकीन, कपड़े, तेल, हल्दी, धनिया, मिर्च, पापड़, आटा, बिस्किट, नमकीन, कॉफी, हर कुछ, न्यूट्रीचार्ज, दाना ओरिजिनल, हेलो गुडडॉट, हेलो कुकर, सारी चीजें, टीवीएस की गाड़ी, और भविष्य में बहुत बड़ी चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकती है? अभी आरसीएम के इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने शुरू हो गए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस है 1 लाख रुपए, बिजनेस वॉल्यूम में 50,000। अब आपके नीचे कोई अपने बच्चे का एडमिशन कराएगा, मजा आपको आएगा। हेलो, बिजनेस वॉल्यूम आपके पीछे लग जाएगा। रिलायंस का कभी सोचा था कि ये रिलायंस मार्ट लेके आएगा, सब्जी फल फ्रूट बेचेगा? सोचा था कभी? नहीं सोचा था। कुछ समय बाद आपको आरसीएम का फल फ्रूट का बाजार दिखेगा। हेलो, आलू 20 रुपए किलो, 10 बिजनेस वॉल्यूम। हेलो, इंडिया, राइट? इसके बाद रेस्टोरेंट आरसीएम के, पनीर डोसा 50 रुपए, 25 बिजनेस वॉल्यूम। आपके नीचे कोई अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जाएगा और आपकी रॉयल्टी निकाल के लाएगा। हेलो, राइट? बड़ा नजारा। टारगेट में आदमी स्वाद में ज्यादा खा जाएगा तो हॉस्पिटल भी आरसीएम के। हेलो, हॉस्पिटल आरसीएम के,
कि यार हम इससे मिलने जा रहे हैं, सेब ले जाएं या बुके ले जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल के खर्चे से इसका टेक्निकल हो गया है। हेलो, और ये भी क्या करेगा, ये भी डिस्चार्ज होने के टाइम नर्स से बोलेगा, सिस्टर एक इंजेक्शन और डायमंड क्लब तो रह ही गया। ऐसे आपके पीछे पेनिस वॉल्यूम पड़ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी अगर आपका पेनिस वॉल्यूम आएगा तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? यस, मजा आएगा। बच्चों के स्कूल की फीस से पेनिस वॉल्यूम आएगा तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जरा सोचिए, कल को भी आरसीएम के 4 व्हीलर लॉन्च हो गए तो कब तक बचेगा इंडिया? हेलो, पीछे लिखा होगा जय आरसीएम। हेलो, बहुत बड़ा नजारा होने वाला है। साबुन तेल का पेनिस नहीं है, बहुत बड़ी तैयारी है आरसीएम की। और आपको बता दूं, कल को आएंगे आरसीएम के पेट्रोल पंप शुद्धता की गारंटी। हेलो, और इधर से वो पेट्रोल डालेगा और उधर से आपका ऐप पर पेनिस वॉल्यूम का मीटर इसके साथ घूमेगा। हेलो, आप बोलोगे ये क्या हो रहा है, ये कैसे क्या हो रहा है? अभी तो थोड़ी ज्वाइन करने के 24 घंटे के अंदर आदमी रॉयल्टी पे हुआ करेगा। हेलो, अभी तो शुरू नहीं हुआ, अभी तो इंजनों की भर्ती चल रही है। डिब्बे 2025 के बाद आएंगे, देखते रहिए, बहुत बड़ा नजारा होगा इसका। और कल को दिन से लेके हवाई जहाज तक आरसीएम का आपको नजर आएगा। एक डिस्ट्रीब्यूटर जा रहा होगा, किसी बंदे को प्लान दे रहा होगा, वो बोलेगा तुम्हारा कोई प्रोडक्ट, वो इधर उधर देखेगा, बोलेगा वो देखो ऊपर जा रहा, क्या लिखा, जय आरसीएम। हेलो, आप आप कतरा के घूमोगे, लोग आपसे टकरा के घूमेंगे, बहुत बड़ा नजारा होगा। अब जरा सोचिए, आरसीएम ने सैप नाम का सर्वर खरीदा है। नासा जिसे यूज करती है सैप, विश्व का सबसे फास्टेस्ट हाई टेक सर्वर है जिसका नाम है सैप। जो आईटी से जुड़े होंगे वो जानते हैं सैप सर्वर। उस सर्वर को जर्मनी से आरसीएम ने ज्यादा नहीं, केवल 700 करोड़ रुपए में खरीदा है। क्यों खरीदा है? इंडिया के लिए नहीं, ये विदेशों में जाने की तैयारी कर रहा है। और जब आपकी डाउन लाइन में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चाइना आएंगे तो आपका क्या होगा? हेलो, आप वहां जाके मीटिंग करने जाएंगे, देखते रहिए, बहुत बड़ा नजारा होगा। विश्व में 800 लोगों के पास डायरेक्ट सेलिंग से खुद के हवाई जहाज हैं। ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये आपको कहां पहुंचाएगा आपको भी पता। अब जरा सोचिए, आरसीएम में भी कल को आपके लोग बढ़ते चले जाएंगे। 1 करोड़ लोग जिस दिन आपके नीचे आ गए, ये अपने घर के लिए 5000 का भी सामान खरीदेंगे, तो आपका 1 महीने का टर्नओवर कितना होगा? ज्यादा नहीं होगा, केवल 5000 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम महीना। और इसका आधा % भी आ गया तो आप अपने कई जिलों के सबसे बड़े टैक्स देने वाले बन जाएंगे। ये बिजनेस सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे दे सकता है, पैसा, मान सम्मान, दुआएं, प्यार, शोहरत, इज्जत, सब कुछ, और साथ में टाइम फ्रीडम, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो अपने दादाजी के दादाजी का नाम जानते हैं? अगर वो नहीं होते तो क्या आप अपनी अपनी चेयर पे होते? नहीं। यानी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे या नहीं थे? अच्छा, धीरू भाई अंबानी का नाम कितने लोग जानते हैं? एक बार हाथ उठाएंगे, धीरू भाई अंबानी का नाम सभी जानते हैं। कौन है आपके चाचा लगते हैं? मौसा जी हैं? हेलो, नहीं। कौन है? मुकेश अंबानी नहीं लगते? अच्छा, वो अगर होते या नहीं होते, आप होते कि नहीं होते? होते। अच्छा, लेकिन आपके दादाजी के दादाजी नहीं होते तो क्या आप इस दुनिया में होते? यानी आप एक इंपॉर्टेंट आदमी का नाम नहीं जानते हो और एक अजनबी आदमी का नाम जानते हो। क्यों? क्योंकि आपके दादाजी ने जिंदगी में कोई बहुत स्पेशल काम नहीं किया, वो एक आम इंसान की तरह रहे और आम इंसान की तरह चले गए। जब आप अपने दादाजी के दादाजी का नाम नहीं जानते हो तो 2-4 पीढ़ी के बाद लोग आपका नाम क्यों जानते हैं? धीरू भाई अंबानी का नाम
लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि वो भी एक गरीब आदमी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, पर उन्होंने अपने सपनों को जगाया और दुनिया मुट्ठी में करके दिखाई, अपने खानदान का गेम चेंज कर दिया। इसलिए 7 पीढ़ियों बाद भी लोग मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी का नाम भूल जाएंगे, पर धीरू भाई अंबानी का नाम नहीं भूलेंगे। वैसे ही आज आरसीएम बिजनेस आपको मौका दे रहा है अपने खानदान का गेम चेंज करने का। इस बिजनेस में 2-4 साल इतनी मेहनत कर दीजिए, आप भी अपने खानदान का गेम चेंज कर दीजिए और आपकी आगे आने वाली पीढ़ियां 7 पीढ़ियां बाद भी आपका नाम नहीं भूल पाएंगे। वहां पे फोटो लगी होगी, इनको नहीं पता, इनको नहीं पता, ये रहे हमारे आरसीएम वाले दादाजी, जिनकी मेहनत की वजह से आज हमारे परिवार का नक्शा बदल चुका है। खानदान का गेम चेंज करने का मौका ये आरसीएम बिजनेस आज आपको दे रहा है। ये सुनहरा मौका है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। अपनी तकदीर अपने हाथ से लिखने का एक बिजनेस है मेरे दोस्तों। राह ऐसी हो जो चलने के लिए मजबूर कर दे, चाह ऐसी हो जो मिलने के लिए मजबूर कर दे, बिजनेस ऐसा हो जो काम करने के लिए मजबूर कर दे, और काम इतना शानदार हो जो अमीर बनने के लिए मजबूर कर दे। हेलो, कई लोग बोलते हैं ये मेरा इलाका नहीं, मैं दूसरा मेरा इलाका है। अरे भाई, इलाका तो कुत्ते और बिल्लियों का होता है, शेर। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए। 84 लाख योनियों के बाद मानव का जन्म लेके आए हैं। आप जैसे ना किसी के बाल हैं, आप जैसे ना किसी के नाखून हैं। अगर आपको स्पेशल काम नहीं करवाना होता तो ऊपर वाला आपको 10वीं में 4 बार फेल आदमी आरसीएम से 17 लाख ले सकता है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला 8वीं का फेल आदमी धीरू भाई अंबानी जब दुनिया मुट्ठी में कर सकता है, तो यहाँ बैठा हर इंसान क्यों नहीं कर सकता? बस अपने अंदर के उस महान इंसान को जगाने की जरूरत है। और मेरे दोस्तों, कई लोग बोलते हैं मैं इधर ज्वाइन होता तो अच्छा होता, इधर होता तो बढ़िया होता। अरे छोड़ दीजिए ये सब। अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग याद कर लीजिए, कालिया जहां से खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होती है। जब आप इस बिजनेस में आप काम करते हैं तो संघर्ष होता है। याद रखिए, कामयाबी दर्द की कोख से पैदा होती है। नो पेन नो गेन। याद रखें, फेल होने में कोई दर्द नहीं होता, कामयाब होने में दर्द होता है। बांझ बनने में दर्द नहीं होता, मां बनने में दर्द होता है। और जो उस दर्द को सह जाता है वही असली मर्द होता है। हेलो, आपको जो भी संघर्ष मिला पूरे जोर से लग जाए, वर्तमान की चिंता मत करें, आगे आने वाले कल को पहचाने। आज जो आपको मना कर रहे हैं, चिंता मत करो, लगे रहिए लगातार से। लोग कबर में से निकल के आएंगे कि हमें आरसीएम ज्वाइन करवा दो। लोग आपके पीछे होंगे, लोग आपके पीछे होंगे, तब आप उन्हें नहीं मिलेंगे, आपके पीए लोग मिलेंगे और बोलेंगे सर तो स्विट्जरलैंड गए, 2 साल बाद नंबर लगेगा तुम्हारा। आज आपके लिए मौका है, बहुत बड़े लेवल पे कमाल कीजिए, कुछ करके दिखा दीजिए। ये जीवन आपको ऐसे ही नहीं मिला है, कुछ तूफान मचा दीजिए, कुछ अपने आप को प्रूव करिए कि आप आए हैं तो कुछ करके दिखाना है। मेहमान बन के आए हैं पर महान बन के जाना है। हेलो, कुछ बढ़िया करके जाना है। ये जीवन ऐसे ही गंवाने के लिए नहीं मिला, कुछ खास करने के लिए मिला है। कुछ तूफान रख दीजिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि चूहों की दौड़ में जीत भी जाएंगे तो भी चूहे बने रहेंगे, पर शेरों की दौड़ में हार भी जाएंगे तो भी शेर कहलाएंगे। कई लोग बोलते हैं सर मेरी टीम में टाइगर आ जाए तो मजा आ जाए। मैं उनको कहता हूं टाइगर कभी भी कुत्ते और बिल्लियों के साथ नहीं आते, टाइगर हमेशा टाइगर के साथ आते हैं। अपने आप को आप टाइगर बना लो, आपके पीछे टाइगरों की लाइन लग जाएगी। कुछ कमाल करके दिखाना है, कुछ बढ़िया करके दिखाना है, इतिहास रचना है, कुछ ऐसा करके दिखाना कि आपका नाम आपके पूरे खानदान में गर्व के तौर पे लिया जाए। कुछ ऐसा बढ़िया करके दिखाइए, सूरमा बन के दिखाइए, गेम चेंज करके दिखाइए अपने खानदान का। ये आरसीएम बिजनेस आज आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, आज आपको मौका दे रहा है। आप वो नहीं है जो आज आप हैं, आप वो हैं जो आप कल बन सकते हैं। यस,
पागल इतनी है, अभी तक ठीक से जागा नहीं है। जिस दिन जाग जाएगा इतिहास रच देगा, बड़ा तूफान रच देगा। और मेरे दोस्तों, ये जो आपके पास में आपकी अपलाइन आए हैं, ये वो शेरों की टीम है जहां पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा रखा है। केवल क्रिकेट खेलनी हो तो बांग्लादेश भी खेलता है, अफगानिस्तान भी खेलता है, पर अगर वर्ल्ड कप चाहिए तो टीम फिर इंडिया या ऑस्ट्रेलिया जैसी होनी चाहिए। हेलो, तो यहाँ पे आपकी जो भी अपलाइन है वो इंडियन बन के हर डिब्बे को खींच के मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार है। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। आपको कामयाब बनाने के लिए जब हम 2500 किलोमीटर दूर यहाँ पे आ सकते हैं, तो यहाँ बैठे हर इंसान के लिए पूरे भारत में कहीं भी जा सकते। बदले में मुझे आपकी कामयाबी चाहिए। तैयार है? कुछ तूफान रख के जाना है और अब की मन में कोई टीम छाई होगी तो वो टीम सिली खड़ा करके दिखाना है, यहाँ से तूफान मचा के जाना है। रॉयल्टी के अंदर की लाइन लगानी है, अब तक जो नहीं किया वो करके दिखाना है। यही वो मौका है जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, यही वो काम है जो आपके लिए बना है। इसका पूरा लाभ उठाइए और लिख दीजिए अपनी तकदीर अपने हाथ से। आज ऊपर वाले ने मौका दिया है, बहुत बड़ा इतिहास बना सकते हैं। हम सब आपके साथ हैं, तूफान मचाना है। आपकी इस कामयाबी के लिए सारी अपलाइनें आपके पीछे हैं। अभी मैं आपके बीच में आया हूं, 10 मई को महावीर सारण आ रहे हैं। हेलो, कोर लीडर सैफायत महावीर सारण 10 मई को आपके बीच आ रहे हैं। आप में से हर व्यक्ति को उनके लेवल पे पहुंचाने के लिए। उसके बाद जून महीने में जैन राम जी की डेट मिलने की संभावना